सत्य की ओर एक साधक की यात्रा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यह कथा एक साधक की उस यात्रा को दर्शाती है जिसने अपने भीतरी अंधकार से उजाले की ओर कदम बढ़ाया। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के हरे भरे आंचल में एक छोटा गांव बसा था। गांव के पास एक विशाल जंगल था, जहां की कहानियां और लोक कथाएं दूर दूर तक गूंजती थीं। इसी जंगल के किनारे ही एक युवक वीरेंद्र अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करने का संकल्प लेता है। उसे हमेशा से यह सवाल सताता आया था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और कैसे मन की अज्ञानता से मुक्ति पाई जा सकती है। वीरेंद्र, जो अपनी छोटी सी दुनिया से परे कुछ खोजने की जिज्ञासा से भरपूर था, ने गांव के बुजुर्गों से कहा, मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा स्थान या व्यक्ति है जहां मुझे अपने भीतर की शांति और सत्य का अनुभव हो। बुजुर्गों की जुबान पर एक नाम हमेशा आता था, बोधगया में निवास करने वाले महान आध्यात्मिक गुरु। कहते थे कि वे अपने ज्ञान की ज्योति से अज्ञान के अंधेरे को चीर देते हैं। वीरेंद्र ने बिना किसी देरी के उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। अनेक कठिनाइयों और अनुभवों के बाद वीरेंद्र बोधगया पहुंचता है। वहां का वातावरण ऐसा था मानो प्रकृति ने ही अपने गहरे रहस्य बांध रखे हों। एक दिन जब सूर्य की किरणें मंद मंद आकाश को सुनहरा कर रही थीं, वीरेंद्र एक शांत बगिया में पहुंचता है। बगिया के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे कुछ साधु साधिकाएं बैठे थे। उनके बीच एक सज्जन पुरुष थे जिनकी आंखों में गहरी करुणा और अनुभव की चमक थी। वीरेंद्र ने महसूस किया कि यह वही व्यक्ति हैं जिनकी कहानियां गांव में सुनी थीं। धीरे धीरे भीड़ के बीच वह उस पुरुष के समीप जाता है और विनम्रता से प्रणाम करता है। उस सज्जन ने कोमल स्वर में पूछा, हे पुत्र, तुम यहां किस खोज में आए हो? वीरेंद्र ने अपनी पीड़ा, जिज्ञासा और अनंत प्रश्नों को व्यक्त किया। सज्जन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य की खोज हर एक जीव का अधिकार है, परंतु यह सत्य बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। सज्जन ने वीरेंद्र को अपने पास बिठाया और गहरी शांतिपूर्ण वाणी में बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, जब मैं भी जीवन की पीड़ा और द्वंद्व में उलझा था, तब मैंने यह जाना कि इच्छाओं और मोहों के कारण मन में अशांति उत्पन्न होती है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान जाना कि शांति पाने का मार्ग स्वयं के भीतर झांकने में है। वीरेंद्र ने ध्यान से सुना। उसकी आत्मा में उस ज्ञान की गूंज धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। उसने कहा, मेरा अर्थ है कि कैसे मैं इस अज्ञानता से बाहर निकलूं, कैसे अपने मन के अंधेरों को दूर करूं। सज्जन ने स्पष्ट करते हुए बताया, दुनिया में दुख के 4 कारण होते हैं, पीड़ा का होना, उसकी उत्पत्ति, उसकी समाप्ति और मुक्ति का मार्ग। यदि तुम अपने भीतर की इच्छाओं और मोहों को पहचान सको और उन्हें त्याग सको तो तुम सच्ची मुक्ति पा सकते हो। वीरेंद्र ने सज्जन की बातों में अपने अतीत के संघर्षों और वर्तमान की जिज्ञासा का प्रतिबिंब देखा। सज्जन ने आगे कहा, इस राह पर चलने के लिए तुम्हें 7 चरणों का अनुसरण करना होगा। सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास और सही ध्यान। ये सभी चरण तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं और तुम्हें उस दिव्य शांति की ओर ले जाते हैं जिसकी खोज तुम कर रहे हो। सज्जन की शिक्षाएं सुनकर वीरेंद्र के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने प्रतिदिन कुछ घंटे ध्यान में बिताने का निश्चय किया और अपने मन के विचारों को समझने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके मन में कई ऐसे डर, क्रोध और ईर्ष्या के बीज थे जिन्हें उसने अनजाने में बो दिया था। सज्जन ने उसे समझाया, जैसे एक बागीचे में अनावश्यक पौधों को हटाया जाता है ताकि मुख्य वृक्ष अच्छी तरह से बढ़ सके, वैसे ही तुम्हें अपने मन की अनावश्यक भावनाओं को दूर करना होगा। वीरेंद्र ने सज्जन की बातों को आत्मसात कर लिया और अपनी दैनिक साधना में और अधिक लगन दिखाने लगा। उसने देखा कि जैसे जैसे उसके मन में शांति और स्पष्टता आती गई, उसके जीवन के अनुभव भी बदलने लगे। गांव में रहते हुए उसके मन में अब असीम आनंद और प्रेम का संचार था। उसने अपने भीतर की चमक को महसूस किया जो अब उसके हर कर्म और विचार में प्रकट हो रही थी। कुछ महीनों बाद वीरेंद्र बोधगया में फिर से सज्जन के पास लौट आया। इस बार वह न केवल प्रश्नों का उत्तर ढूंढने आया था,
बल्कि उसने आत्म जागरण की नई अनुभूति भी प्राप्त कर ली थी। सज्जन ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, तुम्हारी यात्रा का हर कदम तुम्हें सत्य के और करीब लाया है। अब तुम स्वयं उस ज्ञान के प्रकाश में हो जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वीरेंद्र ने कहा, गुरु, आपकी शिक्षाएं मेरे जीवन का मार्गदर्शन बनी है। अब मुझे समझ आया है कि असली मुक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर छिपी शांति और प्रेम में है। सज्जन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, याद रखो वीरेंद्र, यह यात्रा अंतहीन है। हर अनुभव, हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाता है। अपने भीतर की गहराई में उतरते रहो और जीवन के हर अनुभव को अपनाओ। समय के साथ वीरेंद्र ने न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव किया, बल्कि उसने अपने ज्ञान को गांव में भी फैलाना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसकी कहानियां सुनते और उसके अनुभवों से प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगे। वीरेंद्र ने समझाया कि ज्ञान कोई बौद्धिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जिसे हम सभी को खोजने की आवश्यकता है। उसने लोगों से कहा, जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एक अद्भुत संसार दिखाई देता है, जहां हमारे डर, क्रोध और अज्ञानता के बादल छट जाते हैं और वहां एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। गांव में धीरे धीरे एक नई चेतना जागृत होने लगी, एक ऐसा चेतन मन जो प्रेम, करुणा और आत्मसमर्पण के मूल्यों को समझने लगा। सत्य की ओर एक साधक की यात्रा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली दिशा हमारे भीतर की खोज में छिपी हुई है। वीरेंद्र की यात्रा, जो एक साधारण युवक की आत्म खोज से शुरू हुई थी, अंततः उसे उस सत्य तक ले आई जिसने उसे भीतर से परिवर्तित कर दिया। हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य प्रकाश होता है जो सही दिशा में साधना और अनुभव से जगमगा सकता है। इस यात्रा का संदेश सरल है, अपने भीतर झांको, अपने मन की गहराइयों को समझो और प्रेम, करुणा तथा सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाओ। यही जीवन का असली सार है और यही वह अनंत यात्रा है जो हमें निरंतर विकसित करती रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।